हमारे साथ इस वक्त मौजूद है टीजेक जोनल सदर सरफराज मलिक। सरफराज साहब, आप हमें ये बताइए कि जो ये आरईटी टीचर के फेवर में 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट हुई है, इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमारे हक में जिस 7th पे कमीशन का इतलाक हुआ है, और इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने टीजेक लीडरशिप जनाब क़य्यूम वानी साहब का, और गणेश खजूरिया जी, विनोद शर्मा जी, राजेश जमवाल जी, जमात अली आगा साहब, अपने फारूक अहमद तांतरे साहब, इसाक रशीद मलिक साहब, और उसके बाद सजाद अहमद मलिक साहब, जो हमारी टीम थी जिन्होंने शाना नजम जाफरी साहब, नरेश जी स्पोक्स पर्सन, और जिन्होंने शाना बशाना रहकर हमारे साथ आकर के इस जंग को जीता है। और ये वो मसला था कि जो बहुत एक अफसोसनाक बात थी, चूंकि हम लोगों को 7th पे कमीशन से रोका गया था। आज हमारे हक में 7th पे कमीशन का इतलाक हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कॉमन टीचर्स का, मासिद का, जिन्होंने सड़कों पर उतर के खुले आसमान के नीचे धूप और छाँव, जो यानी बारिश के अंदर, मच्छरों के अंदर रहकर भी रातें गुजारी प्रेस क्लब और श्रीनगर प्रताप पार्क के अंदर, और इस मसले को, अपने मसले को हल कराया। तो मैं उनका बहुत बहुत मशकूर और ममनून हूँ। मैं जेके अपडेट्स का बहुत मशकूर और ममनून हूँ। जेके अपडेट्स हमेशा ही अवामुल नास की खिदमत में जुड़ा रहता है। जगह जगह आप लोग आवाज उठाते हैं, हमारी आवाज को भी आप लोगों ने उठाया। मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। और नेशनल मीडिया का, जिन्होंने दिल्ली के अंदर हमारी कवरेज उठाई, प्रेस क्लब जम्मू और प्रताप पार्क श्रीनगर के अंदर हमारी कवरेज की, उन सब का मैं बहुत बहुत जाती तौर पर मशकूर और ममनून हूँ। आपकी ये जो 7th पे कमीशन, इसकी जो डिमांड थी ये पूरी हो गई, तो इसके अलावा पूरी हो गई, 7th पे कमीशन की डिमांड पूरी हो गई। अब हमारा ये नारा था कि जंग रहेगी 7th पे मिलने तक। दूसरा हमारा जंग रहेगी का नारा जारी रहेगा, क्योंकि जब तक न डीलिंग सैलरी मिलेगी, हम फिर से यही कहेंगे, डीलिंग सैलरी होने तक जंग रहेगी। तो आने वाले वक्त में जब आपका वो मसला हल होगा, तो आइंदा क्या आपका वो होगा? देखिए, आइंदा हमारा ये रोल होगा, हम उस्ताद-ए किराम, मेमार कौम है, नेशन बिल्डर्स हैं, हम लोग अपने स्कूलों में अच्छी से अच्छी, ज्यादा से ज्यादा तालीम दे सकें। इसके लिए देखिए, बाहर के मुल्कों की बात करें अकरम साहब, जो बाहर के मुल्क हैं, वहाँ पर उस्ताद को इतनी इज्जत होती है कि बहुत ज्यादा डिग्निटी से उसको पुकारा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। तो हिंदुस्तान के अंदर उस्ताद को बहुत कम इज्जत मिल रही है, जिसका आपने देखा 24-25 दिनों से हम लोग प्रेस क्लब के अंदर बैठे हुए थे, और बार बार हम लोग धरनों पर बैठकर अपनी डिमांड, जो हमारी डिमांड नहीं थी, ये हमारा फंडामेंटल राइट था, इसके लिए लड़ रहे थे। और अब हम आइंदा क्या सोचेंगे कि हमें 6-6 महीनों के बाद तनख्वाह मिलती है, 1-1 साल के बाद तनख्वाह मिलती है। बजाते खुद अपनी बात करूंगा, 1 साल से मेरा एरियल पेंडिंग है, तो मैं कोशिश करूंगा आला अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाने। कहीं न कहीं आपको उस्तादों ने ही पढ़ाया है, कहीं न कहीं आप भी हमारे हाथों से बने हुए हैं। आप उस्ताद की इज्जत करना सीखिए। उस्तादों का जो पेंडिंग एरियर है, सैलरी का मसला है और डीलिंग सैलरी का मसला है, इसको इमीडिएटली हल कीजिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।